रेलवे सूत्रों के मुताबिक आगामी 1 जुलाई से रेलवे का किराया बढ़ने जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार की बात करें तो ये तीसरी दफा होगा जब रेलवे का किराया बढ़ेगा। पहले 2014, फिर 2019 और अब 2025। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस किराए का बोझ जो आम आदमी पे पड़ेगा, क्या उनको उस लिहाज से रेलवे में सहूलियतें मिल रही हैं? सर एक बात बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने हैं, आप लोग भी यात्रा करते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है किराए के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल रेलवे वो सुविधाएं देने में बिल्कुल ही असफल रहा है। आप पिछले साल का इसी साल जो मार्च में घटना हुई थी कुंभ के टाइम में, इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का सबसे मेन रेलवे स्टेशन है और शायद भारत के बड़े रेलवे स्टेशनों में आता है, इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सारे लोग मारे गए, रेलवे की बद इंतजामी थी। इसके अलावा हम टिकट बुक कराने जाते हैं, हमारे को कभी बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि हमें टिकट कंफर्म मिलती है। अगर मेरा कहीं कार्यक्रम 2-4 दिन पहले जाने का मिलता है, हमें कंफर्म टिकट कभी नहीं मिलती। तत्काल के अंदर हालत ख़राब है, तत्काल में टिकट नहीं मिल पाती। अगर किसी तरह महीनों पहले टिकट बुक करा दी और टिकट हमें मिल भी गई, रिजर्वेशन हो गया, तो अंदर जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की हालत सही नहीं है, ट्रेनें साफ़ सुथरी नहीं है, शौचालय एकदम गंदे पड़े ट्रेन के। थोड़ी देर के बाद ट्रेन का शौचालय यूज़ करने लायक नहीं रहता। वहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो चलती ट्रेन में बीच में आके किसी स्टेशन पे शौचालय को साफ़ कर दे और हम शौचालय का ढंग से उपयोग कर सकें। अगर उस शौचालय का प्रयोग कर लिया जाए तो आदमी शायद बीमार पड़ जाएगा। आप लोग भी सर यात्रा करते हैं, आपको लगता है कि पैसे और सुविधा दोनों को कंपेयर करें तो किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की परेशानी? दिक्कतें तो बहुत हैं जी। एक तो किराया इतना बढ़ा दिया गया इन्होंने, और जब ट्रेन पे सफ़र करो तो इतना रश होता है कि भागदौड़ मच के किसी की जेब भी कट सकती है, किसी का मोबाइल भी छीना जा सकता है। अंदर जाओ तो ऐसी सुविधा, एक के ऊपर धक्का मारता है, किसी को बाथरूम, फैमिली अगर साथ में, बच्चा साथ में है तो उसको बहुत दिक्कत है जी। अब जैसे दिल्ली पुलिस का है कि हमारी दुकानें 24 आवर्स हैं, क्योंकि हम वी आर डिपेंड ऑन ओनली रेलवे स्टेशन से गाड़ी आएगी, किसी को दूध चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को सब्जी चाहिए, बच्चों के लिए कोई सामान चाहिए तो यहीं पे आएगा। और ये मार्केट सबसे पूरी इंडिया में सबसे सस्ती और टिकाऊ मार्केट है। 70 रुपये में आप पेट भर के रोटी खा लोगे। नॉन वेज में 120 रुपये की थाली पेट भर के आप खा लोगे। इससे सस्ता खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि वी आर डिपेंड ऑन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ गेस्ट हाउस की सुविधा की बात है, गेस्ट हाउस भी यहाँ पे बहुत हैं, इस टाइम काम नहीं है क्योंकि ट्रेनें भी जा चुकी, ट्रांसफ़र हो चुकी हैं इस टाइम, और ये ढाबे वाले बेचारे बड़े परेशान हैं इस टाइम। कम से कम यहाँ 162 दुकानें हैं जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। और ये दिक्कत हमें बहुत ज़्यादा आ रही है कि स्टेशन से ट्रेनें ट्रांसफ़र की जा रही हैं और हमें अब 3-4 साल समझ लो कि रोटी खाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। सर एक बात बताएं कि सुविधाओं की बात करें तो पैसे के हिसाब से रेलवे में क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? देखिए जी, जैसे मेरे हिसाब से ये लगता है कि मिडिल क्लास जो है, पैसों के मामले में सुविधाओं के हिसाब से तो सुविधा मेरे को नहीं लगता कि जिस हिसाब से पैसे वसूले जा रहे हैं उस हिसाब से सुविधा मिल पा रही है, क्योंकि पैसे का बोझ तो सिर पे डाला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये कंपटीशन कर रहे हैं विदेशों से कंपटीशन के चक्कर में जनता के ऊपर तो पैसे का बोझ बढ़ाया जा रहा है, टिकट के बोझ बढ़ाया जा रहा है, किंतु वो सुविधाएं वो दे नहीं पा रहे हैं। अब उसका कारण ये है कि इनकी अक्षमता है या ये उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे टॉयलेट की सुविधा भाई साहब ने अभी बताई थी, और अंदर धक्का मुक्की की सुविधा वाली बात है, और सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पर भी फेलियर है सिक्योरिटी के अंदर भी। सिक्योरिटी आप देखें कि ट्रेन में जिस तरह की सिक्योरिटी की बात कही जाती है और जिसके लिए पैसा वसूला जाता है, वो सिक्योरिटी आपको ट्रेन में नहीं मिल पाती है किसी भी तरीके से। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना पैसा हम जो अभी ये बढ़ाने जा रहे हैं तो नहीं बढ़ाना चाहिए, ये जनता के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होगा, इसको वापस लेना चाहिए। सर आपको लगता है कि आप जिन ट्रेनों में सफ़र करते हैं उन ट्रेनों में टिकट के लिहाज से क्या सुविधाएं हैं आपके पास? नहीं, और रेलवे में किराया बढ़ाई जा रही है, खैर थोड़ा सुविधा मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं है। आज तुम तो इंडिया में कोचों की कितनी बुरी हालत है, कोई सफाई नहीं है, सीटें बड़ी पड़ी हैं, बाद में यहाँ तक डब्बे तक नहीं होते। और जो सफाई की व्यवस्था जितने ठेकेदार है वो ढंग से कर नहीं पा रहे। उनके आदमी होते हैं, उन्हें फ़ोन करो, गाड़ी में फ़ोन नंबर लिखा होता, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं करता। सरकार चाहिए सब मिलकर काम व्यवस्था ठीक है, लोग पैसे भी देंगे। आप टिकट रिजर्वेशन कराओ, 2-2 महीने टिकटें नहीं मिलती, तत्काल टिकट वो नहीं मिलती। आप थर्ड AC तुमने टिकट तत्काल नहीं मिलती, स्लीपर आपने ख़त्म कर दिया। यानी सरकार से पैसे चाहते हैं, सुविधा नाम पे कुछ नहीं मिल रहा।
सर आपको लगता है कि जो खान पीन का जो स्टैंडर्ड है वो सही है क्या? नहीं, खान पीने का स्टैंडर्ड बिल्कुल सही नहीं है। छालीन से माँ को कुछ भी देते हैं, बच्चा कुचा जो भी है सामान को देते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठेकेदारों को ठेका देते हैं, उनका कोई ऊपर से कोई सुनवाई नहीं है। अभी की जो स्थिति है उस स्थिति में आपको लगता है कि और भी ज़्यादा बेहतरी करने की ज़रूरत है? बेहतरी तो बहुत करने की जरूरत है जी, इस समय 0% लग रहा है मेरे को जी। बेहतरी तो बहुत करने की जरूरत है। इतने रेट बढ़ा दिए, फैसिलिटी भी दो ना साथ में। एक चीज़ 10 रुपए की, तुम अगर 20, यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पे एक पानी की बोतल, बिस्लरी की बोतल जो है, पानी एक ही है, यहाँ 20 रुपए की मिलेगी। यहाँ से कनार पर चले जाओ 40 रुपए की मिलेगी, पंजारा और चले जाओ 700 रुपए की मिलेगी, 5 स्टार 150 रुपए की मिलेगी। पानी वही है, मगर इनको ये थोड़ा ये चाहिए कि जैसे छोटे छोटे ढाबे हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि नई दिल्ली स्टेशन से जो भी कस्टमर उतरता है उसको भूख लगती है, किसी को चाय, किसी को दूध, किसी को पानी चाहिए, किसी का बच्चा भी होता है, हर चीज़ की फैसिलिटी हम देते हैं उनको। सर एक बात बताइए, रेलवे तो अभी किराया बढ़ाने जा रहा है लेकिन तमाम तरीके से और भी किराया वसूल रहा है, जैसे कि फ्लैक्सी फेयर पे, इसके अलावा हाँ बिल्कुल, रेलवे और भी कई तरीके से हमारे को कैंसिलेशन के नाम पे भी, कैंसिलेशन के नाम जो पे कैंसिलेशन चार्जेस जो मुझसे लेता है, उसके अंदर जब रेलवे टिकट बुक करता है तब तो कैंसिलेशन बुकिंग के अंदर जीएसटी जोड़ देता है। जब टिकट कैंसिल होती है तो जीएसटी रिफंड तो होता नहीं। हमने रेलवे से सुविधा ली कि हमें सफ़र करना है और जाना है, अगर हमने उस सुविधा का उपयोग किया ही नहीं तो जीएसटी रिफंड क्यों नहीं होता? रेलवे प्रीमियम ट्रेन के नाम पर हमसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, वो गलत है। प्रीमियम ट्रेन क्या है? ट्रेन तो उसी टाइम पर पहुँचा रही है, उसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवे पैसा फालतू ले रहा है। और साथ में नाम प्रीमियम ट्रेन का है, नाम बड़ी ट्रेन का है, लेकिन उसमें जो खाना मिलता है वो स्टैंडर्ड खाना नहीं मिलता। खाना ऐसे लगता है कि किसी बिल्कुल पटरी छाप जो खाना मिलता है वो खाना रेलवे के अंदर दिया जा रहा है, और जो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि टिकट कैंसिल होता है तो जीएसटी के साथ आपका कैंसिलेशन चार्ज भी वापस होना चाहिए? बिल्कुल, ये 100% श्योर है, ये अकाउंट्स की गलती है, और ये कहीं बहुत बड़ा गलत काम है कि अगर हमने कोई सुविधा नहीं ली है, उस सुविधा के हमने अगर जीएसटी पे किया है और हम टिकट अपनी कैंसिल कराने तो हमारा जीएसटी भी हमारे को रिफंड होना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह से रेलवे अपनी सिर्फ आमदनी बढ़ा रहा है, जनता की सहूलियत कम हो देखो, रही है? ये रेलवे को उतनी टिकट देनी चाहिए जितनी सीटें अवेलेबल इन पे हो। ये वेटिंग टिकट 300 टिकट वेटिंग दे देते हैं, जब कैंसिल करवानी हो तो पूरे पैसे मिलते नहीं हैं। या तो उतनी टिकटें अलॉटमेंट करो जितनी आप दे सकते हो, ऐसे से कस्टमर परेशान, पैसेंजर परेशान होता है। काम वो करो, लोगों को सुविधाएं मिलें, ये नहीं कोई अन्यथा कोई आदमी परेशान हो, मुझे जाना, मुझे टिकट नहीं पा रही, वेटिंग टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाती। ऐसे वेटिंग टिकट आप क्यों देते हो? आप लोगों को लगता है कि क्या करना चाहिए? सरकार को पैसे बढ़ाने के बजाय सुविधाएं ज़्यादा बढ़ानी चाहिए? सुविधाएं बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे कि मेरे इन साथियों ने बोला है, ये सारी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। निश्चित रूप से पैसे और सुविधा की अगर बात करें तो वो ज़्यादा बढ़ना ज़रूरी है, बशर्ते कि किराए की अगर हम बात कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।